जानते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए राकेश टिकैत साहब, देखिए आप लोगों को बातचीत तो सरकार के साथ ही करनी है। संवादहीनता की अगर स्थिति बनी हुई है तो उसको दूर करना भी हम सबका मकसद है। किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है, आखिर ऐसा कौन होगा इस देश में जो किसानों के साथ नहीं खड़ा हो। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता की स्थिति अगर पैदा हो रही है और आंदोलन भटक रहा है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे टिकैत साहब। अब डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं, आप विस्तार से जवाब दीजिए उस पर। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक 26 तारीख का सवाल है, 26 तारीख की कौन सी देश की एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर देगी? कोई टीवी चैनल है कि जो उसको दिखा दे कि हमको कौन से रास्ते दिए गए और उन्हीं रास्तों पर बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली के रास्ते खोले गए? दिल्ली के अधिकारी उनको लेकर लाल किले तक गए और वहां पे यह हुआ कि जैसे लाल किला जीत लिया तो देश जीत गया, दूसरे देश की यहां पर लड़ाई हो रही हो, इस तरह का माहौल खड़ा करा गया देश में। कौन जांच करेगा उसकी एजेंसी की? कोई है देश में ऐसी एजेंसी? किस तरह से देश को कैप्चर कर लिया? कोई है? कोई कहने वाला है? किस तरह से आंदोलन को कैप्चर करा जा रहा है, आंदोलन को दबा जा रहा है, आंदोलनकारियों को जेलों में ठुसा जा रहा है? कोई है? कोई कहने वाला? 6-7 महीने से किसान बैठा हुआ है। अगर हम बात नहीं मान रहे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर हम सरकार ने जो पॉलिसी लेकर आई, हमको वे कानून मंजूर नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे। खालिस्तानी कौन है? अगर कोई सरदार आ गया तो खालिस्तान नहीं हो गया, कोई मुसलमान आ गया तो पाकिस्तान नहीं हो गया, कोई यहाँ पे हिंदू दूसरा आ गया तो वो जाटिस्तान नहीं हो गया। ये जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे देश जाग चुका है, ये नहीं चलने वाला। गोदाम किसके पहले बन गया? अडानी के गोदाम बन गए पहले, कानून बाद में आया। तो उसको अडानी को पता था कि देश में इस तरह का कानून आएगा, उनके गोदाम भरे जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, वो जनता पर असर पड़ेगा। जनता ना बोल रहे, इस तरह से दबाव बना जा रहा है। आज उसी मुसलमान की वोट चाह रही ना उत्तर प्रदेश में। जिस मुसलमान को गाली देते थे आज उसी की वोट मांग रहे हो ना उत्तर प्रदेश में कि ये मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लगा। मतलब बंदूक के ताकत पे, पुलिस और फोर्स के ताकत पे आप वोटों को इकट्ठा करोगे? आया है ना? आया। अरे बात तो सुन लो, फिर आपको हो गए कि मुझे फिर ये कह दिया। आप बात सुनने के धैर्य भी तो रखो। आप तो भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत मीठी भाषा जानते हो, आपको संग में यही चीजें सिखाई जाती है। मैंने भी वोट बीजेपी को ही दी थी, ये नहीं कि आपने दी थी, मैंने भी दी उसी को वोट। तो मेरी भी बात सुन लो। इस जनता ने दी जो यहाँ पे खड़ी है, देख रही है आपको। ये गांव के लोगों ने वोट दिए है आपको, इस किसान ने वोट दिए है। तो हमारा कहने का भी है कि आपको सुनना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि आपको वोट हवा में कहीं से मिल गई, वैसे ही मिल गई हवा में वोट। बहका कर दी थी ना आप। जो आपका घोषणा पत्र था उसको लागू कर दो, क्यों नहीं करते उसको लागू? बहका कर गए थे ना। ठीक है सर। जब एक फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र सिंह मोदी जी, जब वहां मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी थी, उसमें यह तय हुआ था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाई जाए। आज वे प्रधानमंत्री जी है, वो लागू करवा दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवा दो। वो अपनी शिकायत आपसे ही दर्ज करेंगे ना। आप सरकार है और सरकार को किसानों की बात तो सुननी ही पड़ेगी ना। और आप हमारी बात करवा दो सरकार से। आपकी अगर बात, अरे आपकी भी कुछ नहीं चलती भाई, संबित पात्रा जी आपकी भी कुछ नहीं चलती। आप जोड़ा टांगने वाले लोग हो बीजेपी में, कुछ नहीं चलती आपकी भी। आपको तो ये दे रखा, कागज दे रखे, टीवी पे बैठो और अपना बात बताओ, जनता को बहकाओ। आपकी क्या चलती है? आपके तो जो बड़े नेता हैं उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं है। वे तो कैद है घरों में जिन्होंने पार्टी बनाई थी। आप अपनी पार्टी को बचाओ, आपकी पार्टी गई देश में। अगर बीजेपी की बोलो भाई, कोई मर्ज है कुछ? आप चित्रा जी, आप कंट्रोल कर रहे हैं डिबेट को या डिबेट अपने आप चल रहा है? आपको अपनी पार्टी, आपको अपनी पार्टी बचानी। डॉक्टर संबित पात्रा, आप भी जब बोल रहे थे मैंने आपको नहीं टोका। राकेश टिकैत साहब, अब देखिए यही किसान आंदोलन की आड़ में अब सरकार को बदलने का अगर मंसूबा किसान पाल लेंगे तो बताइए फिर आप लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? सर ये सवाल तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। लेकिन जो बातें आपने कही, एक बार संबित पात्रा उस पर जवाब देना चाहते हैं, फिर आप बोलिएगा। राकेश टिकैत जी आप जरूर बोलिएगा। एक बार जो सवाल आपने खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। हमने ये कहा है कि
ये कानून बदल चित्रा दो जी, आप। अगर बोलने का मौका मिला तभी बिल्कुल, तो बिल्कुल, बोलूंगा। ये बिल्कुल, बोलने दें, बिल्कुल, अगर टिकैत जी बोलने दें। ये दोनों ही लोगों की टिकैत जिम्मेदारी जी है ना बोलने कि कम दें, से मैं कम बोले भी बोलूंगा। और एक दूसरे नहीं, को आप सुने भी। बोलो। ठीक सुन है, राकेश लीजिए। टिकैत साहब, नहीं, आपने जो मैं सवाल तो खड़े सुना, किए हैं मैं उसका तो तो सुना। जवाब देना सुमित जी, चाहिए। बोलिए डॉक्टर संपत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।